हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। होपफुली आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज आप लोगों के साथ अ वीक इन माय लाइफ शेयर कर रही हूँ, जिसमें मैंने पूरे 7 डेज़ व्लॉग किया है। तो फ्राइडे को मैंने ये व्लॉग स्टार्ट किया। मैं यहाँ पर वेजिटेबल सैंडविच बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने कैप्सिकम, अनियन, ग्रीन चिलीज़ को चॉप किया है। उसमें 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर क्लासिक मायो एवोकाडो वाला ऐड किया है। उसमें मैंने चिपोटले रेंच, मोज़रेला एंड पार्मेज़ान चीज़ ऐड की है। उसके बाद सिया के स्कूल के बस का टाइम हो गया, तो मैंने सिया और भूमि को चीज़ सैंडविच बना के आज खिलाई और उसको मैं ड्रॉप करने आई हूँ बस स्टॉप पे। वापस आके मैंने फिर से सैंडविच बनाना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पर मैंने ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट ऐड किया है और उसके बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और मैं इसको ब्रेड की फिलिंग में डालूँगी। तो यहाँ पर मैंने ब्रेड स्प्रेड कर लिए हैं और दोनों ब्रेड्स पे मैं इस तरह से सैंडविच का जो मिक्सचर है इसको स्प्रेड कर दूँगी। फ्राइडे लंच में मैंने बनाई है मटर पनीर की सब्ज़ी और मैंने सब्ज़ी एक्स्ट्रा बनाई थी, जिसमें से मैंने आधी निकाल के फ्रिज में रख दी, क्योंकि शाम को एक कलीग हैं पुष्पेंद्र के, वो आने वाले हैं डिनर पे। और उसके बाद हम लोग अभी सिया को पिकअप करने आ गए हैं उसके बस स्टॉप पे। तो भूमि बहुत इन्जॉय करती है दीदी को छोड़ने जाना, उसको लेने जाना, उसको बहुत अच्छा लगता है। तो सिया यहाँ पर कुछ दिखा रही है, उनकी टीम विन हुई है और जो टीम विन होती है उसको टीचर्स कुछ देते हैं। तो यहाँ उसे ना ब्रेसलेट का एक पैकेट मिला है, वो बता रही थी। तो घर आने के बाद वो बोलने लगी कि मम्मा चलो ब्रेसलेट बनाते हैं। यहाँ पर मैं और सिया मिलके बनाएंगे ब्रेसलेट। तो इस पैकेट के अंदर बीड्स और थ्रेड वगैरह दे रखे हैं और इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। सिंपली उसको फॉलो करके इसमें बीड्स डालने हैं और एक गांठ लगा देनी है। देखिए सुंदर सा ब्रेसलेट रेडी हो गया है बहुत ही क्विकली, और एक भूमि के लिए भी बन गया है। सिया के स्कूल में कमिंग वीकेंड पे वैलेंटाइन डे गिफ्ट बॉक्स बनाना है, तो उसके लिए पेरेंट्स को और बच्चों को साथ मिलकर कुछ करना है वर्क। तो यहाँ पर एक कार्टन बॉक्स था, जिसको मैंने सोचा कि गिफ्ट पेपर से रैप कर देंगे और इससे वैलेंटाइन बॉक्स बन जाएगा। उसके लिए गिफ्ट पेपर डॉलर ट्री से ले लिया था और थोड़ा बहुत कुछ डेकोरेशन का सामान ले लिया था, जिससे कि सिंपल सा उसका जो बॉक्स है वो रेडी हो जाए। और उसको हमें DIY ही करना था, परचेज़ करके नहीं लाना था। फिर शाम को मैं अभी पास वाले इंडियन स्टोर पे आई हूँ, 1-2 चीज़ें लेनी थी, क्योंकि फ्रेंड जो हैं वो लोग आने वाले हैं डिनर पे आज। तो यहाँ पर मैं पंजाबी समोसा का पैकेट लेकर आई हूँ हल्दीराम का। ये एपेटाइज़र की तरह आप चाय के साथ दे सकते हो, इट्स रियली गुड। स्नैक्स के लिए ये बेगल बाइट्स पिज़्ज़ा स्नैक्स, इनको बेक करने रख देंगे। और जो समोसा मैंने दिखाया था आप लोगों को, वो तो चाय के साथ हो गए थे एपेटाइज़र। और यहाँ पर डिनर में पुष्पेंद्र ने एक सब्ज़ी बना दी थी। पहले मेरा प्लान था कि मैं कुछ और बनाऊंगी, बट एग करी पुष्पेंद्र अच्छी बनाते हैं, उनके फ्रेंड्स को पसंद भी है। तो ये हो गया था डिनर मेन्यू। राइस थे, मटर पनीर की सब्ज़ी और एग करी, सैलड वगैरह कट कर दिया था, नान सेक दिए थे। तो ओवरऑल एक पर्टिकुलर अच्छा सा डिनर मेन्यू हो गया था गेस्ट के लिए। मूविंग ऑन टू सैटरडे को यूजुअली मैं थोड़ा सा लेट उठती हूँ और सैटरडे का ब्रेकफास्ट पुष्पेंद्र बनाते हैं। तो उन्होंने वेजिटेबल मैगी बनाई है चाय के साथ। एंड गाइस, अब मैं आपको दिखाती हूँ, रिसेंटली एक हमने बाइसिकल ख़रीदी है। ये हमने कॉस्को से ली है, इन्फिनिटी की है ये, और वाइट कलर की है। इसमें काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं और ये यूनिसेक्स साइकिल है, मेल फीमेल दोनों ही चला सकते हैं, कैरियर भी लगा हुआ है। तो बहुत ही अच्छी बाइसिकल है ये। और ये बेसिकली पुष्पेंद्र के ऑफ़िस की तरफ से मिली है। ऑफ़िस वालों ने एम्प्लॉयज़ को अपने हेल्थ का ध्यान रखने के लिए कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स ख़रीदने के लिए बोला है, जिससे वो अपनी हेल्थ को अच्छा रख सकें, जैसे साइकिल हो गई या फिर कोई ट्रेडमिल हो गई। और इसका एक पर्टिकुलर बजट उनको दिया था, उसी बजट के अंदर हमको ख़रीदनी थी। तो ये साइकिल हमारे बजट में परफेक्ट आई है और बहुत अच्छी साइकिल लगी। एंड बेसिकली पुष्पेंद्र ने कहा ये साइकिल तुम्हारे लिए है, बट हाँ पुष्पेंद्र और मैं दोनों ही इसको चलाएंगे। और यहाँ ना मैं एक रील्स फिल्म कर रही थी, मुझे साइकिल जब पुष्पेंद्र ने बोला तुम्हारे लिए तो बहुत अच्छा लगा।
और हम लोग इस तरह से इसको ट्राई कर कर के वीडियोज़ बना रहे थे। इट्स रियली अ गुड साइकिल। सो साइकिलिंग एंड वीडियोग्राफी करने के बाद हम लोग बैक टू द रूटीन आ गए। यहाँ पर है लॉन्ड्री के कुछ कपड़े जो अभी अभी हमने फ़ोल्ड किए हैं, और उसके बाद थोड़ा सा बाहर जा रहे हैं और लंच भी हो गया है। तो सिया और भूमि को पास का जो पार्क है वहाँ लेके जाना है, और सिया भूमि की टूथपेस्ट ख़त्म हो गई है, बस वो लेनी है। तो थोड़ी आउटिंग सी हो जाएगी, एक ड्राइव हो जाएगी, और वीकेंड पे थोड़ा बहुत कहीं चले जाओ तो थोड़ा हैपनिंग सा लगता है। एंड हमारी सोसाइटी के सामने है एक इटालियन आइसक्रीम की शॉप, जिसको हम विंडो से देखते हैं तो हमेशा ही भीड़ लगी रहती है। देखने के बाद सिया शुरू से ही कहती थी कि हम लोग वहाँ क्यों नहीं जाते। तो आज हमने डिसाइड किया कि बच्चों को आइसक्रीम के लिए लेके चलते हैं। तो हम इस इटालियन आइसक्रीम की शॉप पर आए, जहाँ पर काफ़ी लंबी लाइन लगी रहती है। वॉलमार्ट से बच्चों के लिए टूथपेस्ट पिक कर रहे हैं। इसमें भी उनको फेवरेट कैरेक्टर्स, कार्टून्स चूज़ करने होते हैं, तो काफ़ी टाइम लगा दिया, कभी ये कभी वो ये करने में। एंड देन हम लोग सीधे पार्क आ गए। तो यहाँ पर एक पास में ही लेक है, छोटी सी पार्क है। तो सिया काफ़ी इन्जॉय कर रही थी, और मुझे ध्यान नहीं रहा, मैं उसको कुछ टी शर्ट पहनाने की बजाय फ़्रॉक पहना के ले आई। एंड आज है संडे, तो सुबह के टाइम में मैं कुछ किचन की सफाई कर रही थी। ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया, लंच की तैयारी करनी है। और सिया ने बनाई एक इस तरह की फ़ोटो, और कह रही थी मैंने मम्मा की फ़ोटो बनाई है। और गाइज़ आज हमारे फ्रेंड्स हैं रूबी एंड अपूर्व, वो लोग शिकागो से आने वाले हैं फ्लोरिडा घूमने के लिए। तो वो लोग 5-6 दिन हमारे पास रुकेंगे, और उसके बाद वो नेक्स्ट वीक मायामी होंगे। तो लंच बना रही हूँ, और मैंने ओवरनाइट छोले सोक कर दिए थे, तो सोचा छोले और पूड़ी और इस तरह से लंच हो जाएगा। छोले जो है मैंने काफ़ी टाइम से बनाए भी नहीं हूँ, इनफैक्ट तब से फ्लोरिडा आए हैं तब से मैंने एक बार भी छोले नहीं बनाए हैं। रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ पुराने व्लॉग्स में कई बार शेयर की है, तो फिर कभी एक और बार शेयर कर दूँगी, बट अभी जल्दी मैं नहीं कर रही हूँ रिकॉर्ड ज़्यादा। और साथ में पूड़ी के लिए मैंने थोड़ा सा ऑयल, सॉल्ट और इसमें थोड़ा सा अजवाइन और कलौंजी ऐड किया, और इसका डो रेडी कर दिया है। एंड देन वो लोग आ गए हैं। ये देखिए गाइज़, हम लोग शिकागो में तो एवरी वीकेंड मिलते ही थे, बट यहाँ पर इतने दिनों बाद मिलके काफ़ी अच्छा लगा। और चलिए अब पूड़ी फ्राई कर लेते हैं। तो मैं वेजिटेबल ऑयल में पूड़ियाँ फ्राई करूँगी। और ये वाली कढ़ाई जो है ये फ्यूचरा की है। आप में से कई लोगों ने पूछा है, ये हार्ड आयोनाइज्ड कढ़ाई है फ्यूचरा की, जो कि डीप फ्राइंग के लिए बहुत ही परफेक्ट है। साइज़ भी बहुत बड़ा या फिर बहुत छोटा नहीं है। तो ये देखिए, ये हो गया लंच रेडी। यहाँ पर छोले, पूड़ी, सैलड है, और मीठे में मैंने ये रसगुल्ले थे वाइट वाले, ये निकाल दिए हैं। वी क्लिक द पिक्चर, और पिक्चर क्लिक करके हमने जो शिकागो में बाकी फ्रेंड्स हैं उनको सेंड की। और शाम को फिर हम लोग उनको कहीं बाहर घुमाने ले गए। एक्चुअली शिकागो में इस टाइम पे बहुत ठंडा था। जब वो लोग यहाँ आए तो उनको यहाँ का वेदर बहुत अच्छा लगा, तो हमने सोचा उनको पास में ही कहीं घुमा लें। तो एक पार्क है, तो उसी में वॉक के लिए जा रहे हैं। सो ये जो पार्क था इसका नाम था क्रेन्स रूस्ट पार्क, और ये ना बहुत सुंदर सा पार्क था। इसकी कोई टिकट वगैरह नहीं है, सिंपली आप वॉक इन जा सकते हो, गाड़ी पार्क करो और घूमो। यहाँ पे ना बहुत सारे टर्टल्स थे, उनको फीड करना भी अलाउड था। तो सिया और भूमि कुछ फीड कराने के लिए मांगने लगी। मेरे बैग में पार्ले जी बिस्किट की एक पैकेट पड़ी थी, मैंने वो दे दी, और सिया और भूमि टर्टल्स को पार्ले जी बिस्किट खिला के बहुत खुश हो गई। और गुड थिंग इज़ टर्टल्स को हमारे इंडियन पार्ले जी बिस्किट्स का टेस्ट बहुत अच्छा लगा। ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पर बना हुआ था जो वायर या किसी चीज़ से। तो ओवरऑल एक अच्छी सी इवनिंग जो है वो स्पेंड हुई पार्क में, और सिया और भूमि रूबी और अपूर्व को देख के बहुत खुश हो गए थे। और पार्क से वापस आने के बाद क्विक डिनर बना लिया है, वेजिटेबल पुलाव साथ में रायता, और रूबी और मैंने मिलके काम कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट डे है मंडे मॉर्निंग, और आज सिया के स्कूल में वो जो प्रोजेक्ट मैं आपको दिखा रही थी कि फैमिली वैलेंटाइन बॉक्स बनाना है, तो वो लेके जाना था। आज 14 फरवरी है, वैलेंटाइंस डे। तो पुष्पेंद्र भी मेरे साथ सिया को ड्रॉप करने के लिए आ जाते हैं बस स्टॉप पे, और उसको बहुत अच्छा लगता है। ये कुछ गिफ्ट्स हैं जो रूबी और अपूर्व सिया भूमि के लिए लाए, एल्सा और उनके टॉयज़ और उनकी बुक्स, जो कि सिया और भूमि दोनों को ही ज़्यादा पसंद आती हैं।
ऑल्सो सोसाइटी ऑफिस वालों की तरफ से मेल आया था कि वैलेंटाइंस डे है तो आप बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट हैम्पर्स ले जा सकते हैं। तो हम लोग भूमि को लेकर गए थे और उसको वहाँ से एक गिफ्ट हैम्पर दिलवा के लेकर आए, जिसके अंदर स्टिकर्स वगैरह थे, कैंडीज़ थी, तो अच्छा लगता है बच्चों को। और सिया को भी स्कूल से काफ़ी गिफ्ट हैम्पर्स, कैंडीज़, चॉकलेट्स मिले, जो मैंने उठा कर रख दिए अलग, क्योंकि अगर सिया ज़्यादा कैंडी चॉकलेट खा ले तो वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती हैं। एंड देन आज है ट्यूसडे और आज मैं शेयर कर रही हूँ एक रेसिपी जो रूबी ने बनाई। तो रूबी ने मेरी काफ़ी हेल्प की, हम लोग मिल के काम कर ले रहे थे जब वो लोग थे यहाँ पे। तो आज वो बना रही है आलू की सब्ज़ी, जिसके लिए ऑयल लिया है, उसमें हींग जीरा ऐड किया है और हींग जीरा को अच्छे से फ्राई कर लेना है। उसके बाद बॉइल्ड आलू जो है इनको चॉप करके हमें इस मिक्सचर में ऐड करना है। और आलू ऐड करने के बाद हमको थोड़ा इसको स्पून से चलाना है सौटे करते हुए। उसके बाद कसूरी मेथी ऐड करनी है 1 टेबल स्पून, तो अच्छा फ्लेवर आएगा। और उसके साथ ही रेड चिली पाउडर ऐड कर देना है और सॉल्ट एज़ पर द टेस्ट। तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही क्विक सब्ज़ी है, एज अ साइड डिश आप बना सकते हो। तीनों चीज़ों को ऐड करके हमको थोड़ा चलाना है, इसको अगेन सौटे करना है सो दैट आलू के साथ जो मसाला हमने ऐड किया है वो कोट हो जाए और अच्छे से मिक्स हो जाए। आफ्टर दैट हम कढ़ाई को ढक के थोड़ा सिम पे करके 2-3 मिनट के लिए और रखेंगे और उसके बाद गैस बंद कर देंगे। तो इस तरीके से बहुत ही यम्मी सी साइड डिश रेडी हो जाएगी। आप हरा धनिया भी ऐड कर सकते हो बट ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कसूरी मेथी का ही अच्छा फ्लेवर आ रहा है। और करेंटली मेरे पास ये MDH की पिकॉक कसूरी मेथी है, जिसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा लगा। एंड देन आज है वेडनेसडे मॉर्निंग और पहले मुझे लगता था फ्लोरिडा में बिल्कुल ठंड नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर इंडिया जैसा वेदर है। जैसे इंडिया में विंटर्स में थोड़े बहुत दिन ठंड पड़ती है वैसे, और गर्मियाँ भी इंडिया जैसी होंगी। तो बच्चों को जैकेट वगैरह पहना के मैं छोड़ने लेकर गई और घर आकर फिर मैंने और रूबी ने मिलकर काम कर लिया। मैं कुछ शॉपिंग कर रही थी, कुछ काम वो कर रही थी, इस तरीके से। और भूमि भी रूबी के साथ साथ लगी हुई थी, कभी कुछ कभी कुछ। तो अच्छा टाइम चल रहा था। और ये लोग वेकेशन पे जाने वाले थे तो इन्होंने हमसे भी पूछा, तो हमारा भी क्विक प्लान बन गया था कि हम भी मायामी और की वेस्ट घूम कर आ जाते हैं बच्चों के साथ। अगर किसी का साथ रहेगा तो अच्छी बात है। और मैंने वेकेशन पे जाने से पहले थोड़ा अपनी स्किन को पैम्पर करने के लिए, थोड़ा हेयर रिमूवल के लिए मैंने एक एपिलेटर ऑर्डर किया था। तो मैंने इंस्टाग्राम पे आप लोगों से सजेशंस मांगे थे। जो ये वाला एपिलेटर है ब्रॉन का, सबसे ज़्यादा रिकमेंडेशन इसी के आए थे, तो मैंने इसको मंगा लिया। थैंक यू सो मच फॉर गाइडिंग मी, जिन सब ने मुझे रिकमेंडेशन दिया था। तो आज मैं इसकी अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ। तो ये देखिए, ये है इसका चार्जर और ये है मेन यूनिट इसकी, ये जो एपिलेटिंग यूनिट है जिसको पकड़ के आपको यूज़ करना है अपने स्किन पे। और इसको सबसे पहले मैं कर लेती हूँ चार्ज। मैंने सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ लिए हैं कि क्या होगा। तो ये ग्रीन लाइट जब इस तरह से ऑन ऑफ होगी, इसका मतलब ये चार्ज हो रहा है। ये एपिलेटर मैंने अमेज़ॉन से मंगाया है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये इसका एक छोटा सा बैग है जिसमें आप इसको रख के ट्रैवल कर सकते हो। इसकी कुछ अदर यूनिट्स हैं, साथ में इसमें एक ट्रिमिंग यूनिट भी है, तो आप एपिलेशन के साथ साथ इससे ट्रिमिंग भी कर सकते हो हेयर्स की। और ये है ब्रश क्लीनिंग करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इस बॉक्स के साथ आई हैं। ये है एक मैनुअल। सो कोई भी चीज़ ख़रीदें मैनुअल को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो इसको मैंने पढ़ लिया है। और यहाँ पर रूबी ने एक आलू मटर और ये वाली सब्ज़ी बनाई, तो इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैंने उससे सीख ली है, अच्छी बनी थी ये सब्ज़ी भी, बट रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे। और यहाँ पर हम लोग आए थे रात को वॉक करने के लिए डिनर के बाद। शिकागो में भी हम लोग इस तरह से सब मिलते थे, वॉक वगैरह करते थे। और वॉक करने के बाद हम लोग एक छोटी सी ड्राइव पे गए, और ड्राइव पे जाने के बाद हमने सोचा कि चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं। तो यहाँ पर आइसक्रीम शॉप पर आए हैं और सिया और भूमि बहुत एक्साइटेड थे आइसक्रीम खाने के लिए। लेकिन ड्राइव से जब होते हुए हम आ रहे थे, वो लोग सो चुके हैं कार में। तो मैं बच्चों के साथ हूँ और पुष्पेंद्र, रूबी और अपूर्व, ये लोग आइसक्रीम पिक करके लेकर आ गए। एंड गाइस, टुडे इज़ थर्सडे। आज रूबी और अपूर्व की 4th मैरिज एनिवर्सरी है। दिन में वो लोग कहीं घूमने चले गए थे बीच पे, और अभी डिनर का टाइम है। उन लोगों ने हमें भी अपने साथ डिनर पे इनवाइट किया है। सो हम लोग उनके लिए यहाँ पर सरप्राइज़ एक केक लेकर गए, जिसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा था। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। और
और नेक्स्ट डे है फ्राइडे को हम लोगों को वेकेशन के लिए निकलना था। वेकेशन के मैंने 3 व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। हम लोग मायामी के लिए निकले, उसके बाद हम मायामी में कहाँ कहाँ घूमे और उसके बाद की वेस्ट का व्लॉग। सो यही था मेरा अ वीक इन माई लाइफ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और वेकेशन वाले व्लॉग्स बहुत एंटरटेनिंग थे। अगर आपने वो मिस कर दिए हैं तो डेफ़िनेटली देखिएगा। मैं तीनों ही व्लॉग्स के लिंक्स जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट में डाल के उसको पिन कर दूँगी। सो बाय एवरीवन, टेक केयर।